तो साहब उसके पास हाथ तो नहीं है, पैर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन कर रहा है। मोटिवेशन उसके हाथ पैर नहीं करा रहे, उसका अंदर का नजरिया, उसका दृष्टिकोण करा रहा है उसके कार्य के प्रति जो है। आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हो, उसमें तो हाथ की तो जरूरत होती है, लेकिन निक विजय के पास हाथ तो थे ही नहीं, फिर भी उसने कंप्यूटर में टाइपिंग में रिकॉर्ड बना चुका साहब। दोस्त आपको आपका खुद बनाएगा। दोस्त आपको आपका खुद बनाएगा। दोस्तों यदि आप अपने फील्ड में, अपने जीवन में कुछ अलग बनना चाहते हो तो दोस्त अपने अंदर बैठी उस शख्सियत को पहचानिए, क्योंकि दोस्त वो शख्सियत ही होगी जो आपको अपने जीवन में, आपके फील्ड में अलग बनाएगी। वो शख्सियत ही होगी जो आपको अपने जीवन में महान बनाएगी। उस शख्सियत को पहचानिए जो विभिन्नता ली हुई अपने अंदर बैठी है, जो आपको अलग बनाने के लिए बैठी है। भले ही दोस्त आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, उसको धार देने के लिए दूसरों से प्रेरणा जरूर ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन में अलग बनाने के लिए जो तलवार के रूप में वो कार्य करेगी ना, वो सब आपके अंदर बैठी शख्सियत करेगी जो आपको अलग बनाएगी। वो शख्सियत रूपी वो तलवार ही होगी जो आपको अपने जीवन में अन्य से अलग बनाएगी दोस्त। और आपने सुना होगा किसी फील्ड में किसी काम करने के लिए उतरते तो है हजारों जने, लेकिन उस फील्ड में इतिहास रिकॉर्ड एक ही बनाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्त वो जिसने रिकॉर्ड बनाया ना, उस कार्य को अन्य से अलग किया है। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि जो उस व्यक्ति ने काम अलग किया ना, वो अलग उसने नहीं किया, उसके अंदर बैठी उस शख्सियत ने करवाया है, जिसको हम नाम देते हैं नजरिया, दृष्टिकोण। क्योंकि उस काम के प्रति उस व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका नजरिया अलग था अन्य से। उसने अपने काम में उस नजरिए के थ्रू अलग कार्य किया, इसलिए उसने अपने जीवन में रिकॉर्ड बनाया साहब। यदि आप भी अपने अंदर बैठे उस शख्सियत को, उस नजरिए को समझ लेते हो, उसको विकसित कर लेते हो, तो सब आपको अपने जीवन में, अपने फील्ड में अलग बनने से कोई रोक नहीं सकता साहब। जिस प्रकार मैं जिस फील्ड में वर्तमान में उतरा हूँ साहब, उस फील्ड में मुझे कुछ सुनने वाले, कुछ दिखने वाले कोई नहीं, लेकिन यदि मैं अपने उस कार्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को, नजरिए को बदल लेता हूँ भविष्य में, तो जरूर होगा कि मुझे कोई लोग सुनेंगे, कुछ देखेंगे, क्योंकि मेरा इस फील्ड के प्रति नजरिया बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, तो लोग भी बदलेंगे और मुझे देखेंगे, सुनेंगे। देखो जिस फील्ड में मैं उतरा हूँ, उस फील्ड में मेरे पास लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए सब कुछ है, हाथ है, पैर है, लेकिन मैं सफल नहीं हूँ। मुझे कोई सुन रहा नहीं, मुझे कोई देख रहा नहीं, क्योंकि मेरा वर्तमान में उस कार्य के प्रति, उस फील्ड के प्रति नजरिया विकसित नहीं हुआ, दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ। और जिस फील्ड में मैं उतरा हूँ, उसी फील्ड में कोई व्यक्ति है जिसके पास न तो कोई पैर है, न कोई हाथ है, लेकिन उस फील्ड में वो इतिहास बना चुका है, रिकॉर्ड बना चुका है। उसका नाम है निक विजय, जिसने मोटिवेशन फील्ड में इतिहास बना चुका है, रिकॉर्ड बना चुका है, बिना हाथ पैरों के। उसके सुनने वाले हजारों की संख्या होते हैं, लाखों की संख्या में, और वर्तमान में विश्व का सबसे महंगा मोटिवेटर है। क्यों साहब? उसके पास हाथ तो नहीं है, पैर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन कर रहा है। मोटिवेशन उसके हाथ पैर नहीं करा रहे, उसका अंदर का नजरिया, उसका दृष्टिकोण करा रहा है उसके कार्य के प्रति जो है। आप कहेंगे सब मोटिवेशन के लिए हाथ पैर की तो जरूरत नहीं होती, वो भी कर लेते साहब, जाने दो उसको। आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हो, उसमें तो हाथ की तो जरूरत होती है, लेकिन निक विजय के पास हाथ तो थे ही नहीं, फिर भी उसने कंप्यूटर में टाइपिंग में रिकॉर्ड बना चुका साहब। चलो भाई साहब, उसको भी जाने दो। आप तैरने के लिए जरूरत किसकी होती है? हाथों की, पैरों की, लेकिन उसके हाथ पैर में नहीं थे, लेकिन उसने तैराकी में रिकॉर्ड बना चुका है साहब, तैर चुका है वो बिना हाथ पैरों के साहब। उसको भी जाने दो। गोल स्टिक के लिए जरूरत होती है स्टिक की, और उस स्टिक को पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत होती है साहब, लेकिन निक विजय के पास तो स्टिक के पकड़ने के लिए कोई न तो हाथ थे न पैर थे साहब, लेकिन फिर भी उसने गोल्ड स्टिक में खेलना सीख लिया है और वो खेलता है साहब। बिना हाथ पैरों के भी अपने जीवन को जी रहा है, बिना हाथ पैरों के, क्योंकि उसके अंदर नजरिया विकसित है, दृष्टिकोण विकसित है अपने जीवन के प्रति, अपने फील्ड के प्रति, और वो जी रहा है। आप कहोगे साहब उसने किया है, मैंने कर रहा हूँ, लेकिन साहब हमारा बताइए आप, तो साहब आपका बताते हैं। मान लिया आप और मैं किसी फील्ड में उतर गए, ठीक है, किसी काम में फील्ड में उतर गए, काम एक ही है, फील्ड एक ही है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कार्य को, उस काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे पैसे मिले, लेकिन आप उस कार्य को किस लिए कर रहे हो? उस काम को सीखने के लिए, और उस काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, उस काम से कंपनी का भला कैसे हो, कंपनी को फायदा कैसे हो, कंपनी का नाम कैसे अच्छा हो, उस दृष्टिकोण, उस भावना के साथ आप काम कर रहे हो, तो साहब आपके काम करने और मेरे काम करने में तो सब फर्क होगा।
जो इतिहास उस काम को कर कर आप बनाओगे वो तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं तो अपने पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। काम तो मैं भी कर रहा हूँ, आपके भी कर रहा हूँ, लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपका जो नजरिया है उस काम के प्रति वो अलग है साहब। तो इतिहास तो आपका बनेगा, रिकॉर्ड तो आप बनाओगे साहब। बनाओगे कैसे? हाथों से पैरों से? हाथों से पैरों से, लेकिन आपका नजरिया अलग है। हाथ पैर तो मेरे भी हैं, मैं भी कर हाथ पैरों से कर रहा हूँ, लेकिन आप भी हाथ पैरों से कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपने कार्य के प्रति, फील्ड के प्रति आपका नजरिया अलग है साहब। और यदि आप अपने जीवन में, आप अपने फील्ड में, आप अपने काम में कुछ अलग करना चाहते हो, अलग बनना चाहते हो, तो साहब उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप अपने फील्ड में कैसे दिखते हो, आपका शरीर कैसा है, आपका बॉडी कैसी है, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपने अंदर जागने की, कि उस काम के प्रति, उस फील्ड के प्रति, अपने जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है, उसको जानने के लिए। और उसको यदि आपने जान लिया तो आपको अपने फील्ड में अलग बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साहब व्यक्ति दिखने में समान जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बैठी शख्सियत के रूप में वो नजरिया सबके अलग होता है। इसको हम एक कहानी के रूप में देखते हैं कि किसी बाजार में एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेच रहा होता है, और जब भी उस गुब्बारे वाले की आमदनी कम होती है, बिक्री कम होती है, तो वो गुब्बारों में हवा भरकर ऊपर छोड़ देता है। और जब भी वो गुब्बारे ऊपर उड़ते तो उस बाजार में जो छोटे छोटे बच्चे होते उन उड़ते गुब्बारों को देखकर उस गुब्बारों लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, और गुब्बारे वाले के पास आते हैं, और वापिस उस गुब्बारे वाले की आमदनी बिक्री शुरू होती, बढ़ने लग जाती। और जब भी वापिस उसे बिक्री कम होती तो वापिस वो तरीका अपनाता और हवा गुब्बारों में हवा भर के ऊपर छोड़ देता। एक दिन वो गुब्बारे बेच रहा होता है, वो गुब्बारे वाला, और पीछे से कोई जैकेट खींच रहा महसूस होता है उसको। पीछे मुड़ के देखता है कोई बच्चा है, और बच्चा प्यार से पूछता है, अंकल क्या ये काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा? फिर उस गुब्बारे वाले ने हंस कर कहा, बेटा ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है, ये गुब्बारा उड़ रहा है तो अपने अंदर कुछ भरी हुई उस चीज से उड़ रहा है, जो है हीलियम गैस। वो हीलियम गैस उसके अंदर थी, इसलिए वो ऊपर उड़ रहा था, उसके रंग की वजह से वो नहीं उड़ रहा था। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे आपके शरीर की वजह से नहीं, आप कैसे दिख रहे हो उसकी वजह से नहीं, आपके अंदर कौन सी ऐसी वो शख्सियत है, कौन सा ऐसा वो नजरिया है जो आपको महान बनाएगा, आपको फील्ड में अलग बनाएगा। और अब आप कहोगे साहब नजरिए के बारे में तो सिर्फ आप कह रहे हो, हम कैसे सुने? आप तो कौन से पता नहीं कौन व्यक्ति हो, हम आपका क्यों सुने? साहब मेरा मत सुनिए साहब। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जेम्स वो शोध के द्वारा कहते हैं, इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इंसान अपना नजरिया बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। मैं नहीं कह रहा, विलियम जेम्स कह रहे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ। और अभी आप कह रहे होंगे सब विलियम साहब ने तो कह दिया, कैसा हो सकता है? लेकिन सब ये तो आपके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में हो सकता है, सबके जीवन में थोड़ा ना ऐसा हो सकता है साहब। लोग कैसे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने एक अध्ययन के रूप में पाया कि लोगों को अपने जीवन में जो नौकरी मिल रही है, जो तरक्की मिल रही है, वो किन किन संभावनाओं, किन किन अवसरों पर मिल रही है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस अध्ययन पर पाया कि जो लोगों को अपने जीवन में जो नौकरी मिल रही है, जो तरक्की मिल रही है, उनके लिए जो 85% अवसर है, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को अपनी नौकरी या तरक्की पाने के जो अवसर पैदा करती है, वो 85% अवसर पैदा करता है नजरिया। यानी किसी भी व्यक्ति को तरक्की करनी है, नौकरी पानी है, तो उसको 85% मौके होंगे, अवसर होंगे, वो उसका व्यक्ति को नजरिया देगा उसको। और उन्होंने पाया कि 15% ही मौके, अवसर ऐसे हैं जो उनको अक्लमंदी, खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी के अनुसार मिलते हैं। यानी कि अपने जीवन में नौकरी और तरक्की के लिए जो अवसर पैदा करेंगे, उनमें 85% अवसर पैदा करेंगे आपका नजरिया, और 15% ही अवसर ऐसा होंगे जो हम लोग को अपने जीवन में तरक्की मिलेगी, वो आंकड़ों की वजह से, विशेष तथ्यों की वजह से और अपनी अक्लमंदी की वजह से मिलेगी। यानी कि नजरिए का आपके फील्ड में, आपके जीवन में 85% रोल है तरक्की करने में और नौकरी पाने में। यदि आपका नजरिया विकसित हो गया तो आपको नौकरी मिल गई, आपको तरक्की मिल गई। तो आपको ये अंदर भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है कि कोई अच्छा बनने के लिए अक्लमंदी की जरूरत होती है, विशेष तथ्यों की जरूरत होती है, विशेष जानकारी की जरूरत होती है। साहब नहीं, जरूरत होती है तो आपके अंदर की नजरिए को विकसित करने की। और अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको अपने जीवन में, अपने फील्ड में अलग बनना है तो किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर देखने की जरूरत है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी शख्सियत है, ऐसा कौन सा नजरिया है जिसको विकसित करने की जरूरत है, जो आपको अपने जीवन में, आपके फील्ड में अलग बनाएगा। साहब आप जरूर सोचते होंगे कि साहब हम अन्य लोगों के सामने अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे शिक्षक बने,
अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन साहब आप खुद अच्छे डॉक्टर बने बिना अन्य लोगों के सामने अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि साहब मैं चाहता हूं कि मैं अन्य लोगों के सामने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में सामने आऊं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण, मेरा नजरिया अन्य लोगों के प्रति खराब है। मैं लोगों का अहित सोचता हूँ, लोगों का शोषण करने का इच्छा रखता हूँ, तो साहब मैं अन्य लोगों के सामने अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपको आपके जीवन में कुछ अलग करना है, अलग बनना है, तो आपके अंदर का शख्सियत के रूप में जो नजरिया है उसको बदलने की, उसको विकसित करने की, और उसको विकसित कर लिया तो आप अपने जीवन में निश्चित ही आगे बढ़ोगे, अलग बनोगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि नजरिया कैसे विकसित किया जाए, नजरिए का क्या महत्व है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।